हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है गुफा का रहस्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो कहानी रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने के तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करनी ही होगी, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इंट्रोवर्ट राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, गोपाल साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी ये कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत ख़तरनाक होगा। राजू, अरे गोपाल जी, हमारा तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनका नाम से गुस्सैल आवाज़ गूंजने लगती है। हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारो जाओगे। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय हो जाएगी। अनमोल, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसी कोई केस हैंडल नहीं किया जब बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचने का काम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगा, और अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंदर में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहाँ दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाज़ा के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरा दादा जी का आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागते हुए पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराते चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपनी दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मेरे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू की शरीर पर पड़ी। अनमोल, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदल लिए? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ में नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया। जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुम्हें राजू को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ
मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वह राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफ़ा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अनमोल इससे पहले की दरवाजे को बंद करता है। लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज़ चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफ़ा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफ़ा का रहस्य को जान नहीं पाया। तो ये रिसर्च करने के चक्कर में उन दोनों दोस्तों की जान चली गई। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी, और अब कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूँगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।